सोचिए चिलचिलाती गर्मी हो और घर में छोटे बच्चे हों और अचानक बिजली चली जाए। बिजली कटने से कभी बच्चों की पढ़ाई रुकती है तो कभी कारोबार और रोजमर्रा के काम प्रभावित होते हैं। शहर हो या गांव, बिजली आज हर घर की मूलभूत जरूरत बन चुकी है। लेकिन अब झारखंड में बिजली व्यवस्था को लेकर ऐसी तैयारी की जा रही है जो आज सिर्फ जरूरत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आने वाले 10 से 15 साल की जरूरत का भी ध्यान रख रही है। जो सिर्फ आज की ज़रूरत तक ही सीमित नहीं होगी, बल्कि आने वाले 10 से 15 सालों की भी ज़रूरत का ध्यान रखेगी। इसी दिशा में हेमंत सोरेन एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। कोशिश है कि झारखंड का कोई भी घर अंधेरे में ना रहे, यानी हर घर को अंधेरा मुक्त बनाने के साथ साथ लालटेन और मोमबत्ती पर निर्भरता भी खत्म की जा सके। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए राज्य की बिजली व्यवस्था को मजबूत करने और आने वाले 10 से 15 सालों की ज़रूरतों के हिसाब से रोडमैप तैयार किया जा रहा है। यानी जैसे जैसे राज्य में बिजली की डिमांड बढ़े, वैसे वैसे बिजली पहुंचाने की व्यवस्था मजबूत होती जाए। इसी को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बिजली विभाग की रिव्यू मीटिंग की और अधिकारियों को अहम निर्देश दिए। तो आखिर सरकार इस पूरी तैयारी में क्या क्या शामिल कर रही है, आइए जानते हैं पूरी खबर में। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया और मैं हूं आपके साथ शुभांगिनी सिंह। अब सरकार इस पूरी तैयारी का सबसे अहम लक्ष्य है झारखंड के लोगों को 24 घंटे निर्बाध बिजली उपलब्ध कराना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ निर्देश दिया है कि राज्य में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इसके लिए ग्रिड ट्रांसमिशन लाइंस, पावर सबस्टेशंस और ट्रांसफार्मर्स को मजबूत करने के साथ साथ स्मार्ट ग्रिड और स्मार्ट मीटर्स का इंस्टॉलेशन लगाने पर भी तेजी से जोर दिया जा रहा है। यानी बिजली की सप्लाई को बेहतर बनाने के लिए पूरी व्यवस्था को मजबूत करने की तैयारी है। लेकिन सरकार की तैयारी सिर्फ आज की ज़रूरत तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाले 10 से 15 सालों को भी ध्यान में रखकर तैयारियां की जा रही हैं। इसलिए बिजली विभाग को एक लॉन्ग टर्म प्लान तैयार करने का निर्देश दिया गया है। इस प्लान के जरिए यह तय किया जाएगा कि आने वाले वर्षों में बढ़ती बिजली की डिमांड्स को पूरा करने के लिए किस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने होंगे। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है तो उससे संभालने के लिए पर्याप्त स्टाफ भी ज़रूरी होता है। इसलिए अब विभाग में जेई यानी जूनियर इंजीनियर और एई यानी असिस्टेंट इंजीनियर समेत ज़रूरी पदों को जल्द नियुक्ति पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे बिजली व्यवस्था से जुड़े काम और टेक्निकल प्रॉब्लम्स को संभालने में विभाग को मदद मिल सकती है। लेकिन आने वाले समय में बिजली की ज़रूरत बढ़ेगी तो सिर्फ बिजली पहुँचाने की व्यवस्था मजबूत करना ही काफ़ी नहीं होगा। बिजली का प्रोडक्शन बढ़ाना और भविष्य में एनर्जी स्टोरेज की संभावनाएं तलाशना भी ज़रूरी है। इसी दिशा में अब सरकार का अगला फोकस एनर्जी जनरेशन और एनर्जी स्टोरेज पर है। राज्य में मौजूद रिजर्वॉयर्स और दूसरे संभावित क्षेत्रों और सोर्सेज में एनर्जी जनरेशन और एनर्जी स्टोरेज की संभावनाएं तलाशने के लिए फिजिबिलिटी स्टडीज कराने के निर्देश दिए गए हैं। इस स्टडी से यह पता लगने में मदद मिल सकती है कि राज्य के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने में भविष्य की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को किस तरह पूरा किया जा सकता है। और अब फ्यूचर एनर्जीज की बात हो रही है तो सोलर एनर्जी भी इसका एक अहम हिस्सा बन सकती है। इसलिए राज्य में सोलर एनर्जी और रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन की भी गति तेजी करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे आने वाले समय में ज़्यादा घरों और इमारतों को सोलर एनर्जी से जोड़ने में मदद मिल सकती है। साथ ही क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने की दिशा में भी एक अहम कदम हो सकता है। लेकिन यह तैयारी सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है, ग्रामीण झारखंड को भी इससे शामिल किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में पावर जनरेशन की संभावनाओं को CME-GP योजना के साथ जोड़कर बढ़ाने का प्लान तैयार किया जा रहा है। इसका उद्देश्य गांवों में बिजली उत्पादन की संभावनाओं को तलाशना और उन्हें एक योजना के तहत आगे बढ़ाना है। अगर स्थानीय स्तर पर एनर्जी जनरेशन की संभावनाएं विकसित होती हैं तो इससे दूर दराज के इलाकों में बिजली व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिल सकती है। इसी के साथ राज्य में ज़रूरत के हिसाब से नए ग्रिड और पावर सबस्टेशन स्थापित करने का प्लान तैयार करने को कहा गया है, ताकि जिन इलाकों में आने वाले समय में बिजली की डिमांड बढ़ सकती है वहां इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से तैयार रखा जा सके। अब बिजली का उत्पादन और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना जितना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है उस बिजली को सही तरीके से लोगों तक पहुँचाना। इसलिए ट्रांसमिशन नेटवर्क को लेकर अहम निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने ट्रांसमिशन लाइंस में मोनोपोल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने के निर्देश दिए हैं। इससे ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ज़मीन की ज़रूरत कम करने पर मदद मिल सकती है। यानी बिजली व्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ लैंड यूज़ का भी ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन बिजली व्यवस्था का असर सिर्फ घरों और इंडस्ट्रीज तक ही नहीं होता है, बल्कि शहरों और रोज़मर्रा की सुविधाओं में भी इसे जोड़ा जाता है।
इसलिए अर्बन एरियाज में स्ट्रीट लाइट्स के 100% संचालन का प्लान तैयार करने को कहा गया है। इसके लिए नगर निगमों के साथ कोऑर्डिनेशन स्थापित करने पर भी जोर दिया गया है। अगर यह व्यवस्था पूरी तरह लागू होती है तो शहरों में रात के समय बेहतर लाइटिंग और पब्लिक स्पेसेस में विजिबिलिटी सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है। लेकिन नई व्यवस्था तैयार करने के साथ साथ मौजूदा बिजली समस्याओं का जल्दी समाधान करना भी जरूरी है और इसी से जुड़ा एक अहम मुद्दा है ट्रांसफार्मर्स की खराबी। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर्स खराब होने की जानकारी मिलने पर उसे तय समय सीमा के अंदर तुरंत ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि एक ट्रांसफार्मर की खराबी का असर कई परिवारों और कई इलाकों पर पड़ता है। इसलिए टाइमली रिपेयर और क्विक रिस्पांस को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अब इस पूरी व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी बढ़ाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने डिजिटल, एआई और नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल के जरिए एनर्जी डिपार्टमेंट में जरूरी रिफॉर्म्स की संभावनाओं पर स्टडी करने के निर्देश दिए हैं। यानी यह देखा जाएगा कि नई टेक्नोलॉजी की मदद से बिजली की मॉनिटरिंग, डिपार्टमेंट का मैनेजमेंट और लोगों को मिलने वाली सर्विसेज को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। अगर एआई और डिजिटल टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल होता है तो भविष्य में बिजली व्यवस्था पर नज़र रखने और ज़रूरी फैसले लेने में मदद मिल सकती है। झारखंड में बिजली व्यवस्था को मजबूत करने की तैयारी कई स्तरों पर की जा रही है। सरकार का फोकस है कि एक ऐसी बिजली व्यवस्था तैयार की जाए जो सिर्फ आज की ज़रूरत ना पूरी करे बल्कि आने वाले 10 से 15 सालों में बढ़ती बिजली की डिमांड्स को भी संभाल सके। और इसी के साथ दर्शकों, इस पूरे मुद्दे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। साथ ही डीएनपी इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।